इस कहानी के अंत में मैंने एक बात कही है कि चुगली और चापलूसी जिनको आती है उनको मुबारक। हम तो अपने काम पर फोकस करके जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। अगर कहानी पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। रूबी स्कूल के दिनों से ही बहुत ईमानदार और मेहनती स्टूडेंट थी। पढ़ाई के अलावा वो कोशिश करती थी कि स्कूल और कॉलेज में खेलकूद, डिबेट्स, ड्रामा जैसी एक्टिविटीज में भी पार्टिसिपेट करे। स्वभाव से मिलनसार थी, हंसमुख थी, इसीलिए दूसरे स्टूडेंट्स भी उसे काफी पसंद करते थे। पर रूबी पढ़ाई के अलावा अपना ज्यादातर वक्त अपने जैसे सिंसियर स्टूडेंट्स के साथ ही बिताती थी। इंजीनियरिंग कॉलेज के फाइनल सेमेस्टर के दौरान कैंपस इंटरव्यू हुआ। एक बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी से रूबी को ऑफर मिला और उसने ऑफर एक्सेप्ट भी कर लिया। जब उसने अपने पापा को यह खुशखबरी सुनाई तो उसके पापा ने कहा कि अब तुम्हारी जिंदगी पूरी तरह से बदलने वाली है रूबी। अपने काम पर ध्यान देना और हमेशा सचेत और सावधान रहना। अनचाहे रंगों से अपने कैनवस को खराब मत होने देना। उसके पापा दरअसल एक पेंटर थे। आखिरकार वो दिन आ ही गया जब रूबी को ऑफिस ज्वाइन करना था। जब उसके बॉस ने उसकी टीम के बाकी मेंबर्स के साथ उसे इंट्रोड्यूस किया तो उसने रियलाइज किया कि वो ही सबसे छोटे इंस्टीट्यूट से आई है। बाकी सारे लोग एक से एक बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज के प्रोडक्ट हैं। रूबी को एहसास हो गया था कि उसकी दुनिया बदल गई है। रूबी कॉन्फिडेंट थी और जितनी होनहार थी उतनी ही मेहनती भी थी। नए वर्क कल्चर में एडजस्ट होने में उसे ज्यादा वक्त नहीं लगा और वैसे भी उसका पूरा ध्यान अपने काम पर ही होता था। बहुत जल्द ही वो अपने सीनियर्स की नजर में आ गई और उसे ज्यादा रिस्पॉन्स और ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी मिलने लगी। और इसी का नतीजा ये हुआ कि उसके कलीग्स भी उसके साथ ज्यादा से ज्यादा इन्वॉल्व होने लगे। बाकी लोगों के साथ जब इन्वॉल्वमेंट बढ़ा तो उनके साथ लंच ब्रेक में और टी ब्रेक में रूबी का ज्यादा वक्त लगने लगा था। अब उसे चाय खत्म करने में ज्यादा वक्त लगता था, लंच फिनिश करने में ज्यादा वक्त लगता था। ब्रेक ओवर के बाद भी कई बार वो बाकी लोगों के साथ बातों में उलझ जाती थी। हालांकि अभी तक उसके काम पर कोई असर नहीं पड़ा था, पर उसने ये रियलाइज किया कि उसके ज्यादातर कलीग्स के पास कोई खास काम ही नहीं होता है। उनकी बातें भी ज्यादातर बेमतलब ही होती है। एक दूसरे की बुराई करने में उनको बहुत मजा आता है। पीठ पीछे बॉसेस का मजाक उड़ाते हैं और सामने ऐसी चालाकी के साथ चापलूसी करते हैं कि सुनने वाला कुछ बोल ही नहीं पाता है। रूबी को अब ऐसे कलीग से चिढ़ होने लगी थी। ना चाहकर भी उसका ध्यान इस बात पर जाता था कि कौन काम कर रहा है और कौन नहीं कर रहा। हालांकि लंच ब्रेक और टी ब्रेक में उसने वक्त बिताना कम कर दिया था, पर उसकी नजर इस बात पर रहती थी कि कौन कितना टाइम वेस्ट कर रहा है, कौन गप्पे मार रहा है, कौन किसकी चुगली कर रहा है और कौन बॉसेस की चापलूसी कर रहा है। ये वो माहौल नहीं था जिस माहौल में वो पली बढ़ी थी। पहले वो अपने जैसे ही स्टूडेंट्स के बीच वक्त बिताती थी और उसे कभी किसी से कोई शिकायत नहीं होती थी, पर यहाँ हर दूसरे कलीग से उसे चिढ़ हो रही थी। उसे लगने लगा था कि वो गलत जगह पर गलत लोगों के बीच फंस गई है। अब उसके काम पर भी असर पड़ने लगा था। अब रूबी का मन काम में नहीं लगता था। उसे फील होने लगा था कि उसकी परफॉर्मेंस पर भी असर पड़ रहा है। हालांकि किसी सीनियर ने अब तक उसके किसी काम में कोई कमी नहीं निकाली थी, पर अब रूबी को यहाँ बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। वो इस हद तक परेशान हो गई थी कि उसने बॉस से जाकर कह दिया कि वो ये जॉब छोड़ना चाहती है। पहले तो बॉस को यकीन नहीं हुआ, पर जब उन्होंने जोर देकर पूछा तो रूबी ने कहा कि वो इस माहौल में एडजस्ट नहीं कर पा रही है। यहाँ लोग काम नहीं बातें ज्यादा करते हैं। जिसकी बुराई करते हैं उसी की चापलूसी भी करते हैं। मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं होता है। मैं यहाँ काम नहीं कर पाऊंगी और मैं जाना चाहती हूँ। रूबी के बॉस ने उसकी बातें बहुत ध्यान से सुनी और कहा कि ठीक है, जैसा तुम ठीक समझो, पर अभी मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट काम है। मैं तुम्हारे अलावा वो काम किसी और को नहीं देना चाहता। रूबी ने कहा कि ठीक है, मैं ये काम कर देती हूँ, पर इसके बाद प्लीज मुझे जाने दीजिएगा। बॉस ने रूबी को एक खास तरह की शीट दी। उस शीट पर बहुत थिन लाइन से छोटे छोटे ब्लॉक्स में डिवाइडेड एक कॉम्प्लिकेटेड पैटर्न बना हुआ था। बॉस ने कहा कि ये एक ही शीट है। बॉस ने कहा कि इस पैटर्न में कलर भरना है
आपस में जुड़े हुए दो ब्लॉक्स में सेम कलर नहीं होने चाहिए और एक ब्लॉक का कलर दूसरे में स्पिल भी नहीं होना चाहिए। मैं इस पैटर्न के अलग अलग पार्ट्स के लिए अलग अलग कलर्स अभी भी डिसाइड कर रहा हूँ। जैसे जैसे मैं डिसाइड करता जाऊंगा मैं तुम्हें बताता जाऊंगा और हमारे पास सिर्फ शाम तक का वक्त है। रूबी ने तुरंत काम शुरू कर दिया। उसे बहुत ध्यान से काम करना था क्योंकि एक छोटी सी गलती भी पूरा काम खराब कर सकती थी। बीच बीच में बॉस भी रूबी को अपने केबिन में बुलाकर उसे पैटर्न के किसी दूसरे पार्ट के लिए एक नया कलर कॉम्बिनेशन बताते थे। रूबी भागकर अपने वर्क स्टेशन पर जाती और बारीकी से पैटर्न पर काम करने लग जाती थी। शाम होते तक काम कंप्लीट हो गया। रूबी ने जब वो पैटर्न बॉस को दिखाया तो बॉस ने कहा कि 10 मिनट पहले ही मैंने तुम्हारे पास आकर देखा था, बिल्कुल सही बनाया है तुमने। रूबी सोचने लगी कि बॉस कब आए थे उसके पास। तभी बॉस ने रूबी से पूछा कि तुम्हारे दूसरे कलीग्स आज क्या कर रहे थे। रूबी ने तो आज ध्यान ही नहीं दिया था कि आज कौन गप्पे मार रहा है, कौन टाइम पास कर रहा है, कौन चुगलियां कर रहा है और कौन चापलूसी कर रहा है। रूबी फिर सोच में पड़ गई। उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था कि बाकी लोग आज कर क्या रहे थे। इनफैक्ट आज वो अपने काम में ही इतनी फोकस थी कि उसने किसी और पर ध्यान ही नहीं दिया। बॉस ने उससे कहा कि परिस्थितियों से भागना कोई सलूशन नहीं है। जहां भी जाओगी यही माहौल मिलेगा, लेकिन अगर तुम सिर्फ अपने काम पर फोकस करोगी तो तुम्हें कहीं परेशानी नहीं होगी। आज तुम्हारा फोकस सिर्फ तुम्हारे काम पर था और इसीलिए तुम्हें पता ही नहीं कि बाकी लोग कर क्या रहे थे। रूबी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे अपने पिता की वो हिदायत याद आई कि अनचाहे रंगों से अपने कैनवस को खराब मत होने देना। उसने अपने बॉस को धन्यवाद दिया और अगले दिन से फिर अपने काम पर जुट गई। दोस्तों, दूसरों की हरकतों पर ध्यान देने की बजाय अपने काम पर फोकस करके ही हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। चुगली और चापलूसी जिनको आती है उनको मुबारक। आप तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। अपने सच्चे दोस्त यानी किताबों के साथ व्यस्त रहिए और मस्त रहिए। जिंदगी जिंदाबाद। जय भारत।